आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है जब से वो भगवान से बिछड़ी है। अब परमात्मा को पाने का, आत्मा को ये पता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है और मनुष्य रूप में, साधु रूप में, संत रूप में या किसी भी प्रचारक के रूप में आता है। इसलिए वो संत परमात्मा को, संत को परमात्मा का स्रोत समझती है आत्मा, इसलिए संतों के पास जाते। तो ऐसी आत्मा भटकती हुई परमात्मा की चाह में इन नकली संतों के फंस जाती है। इसी प्रकार शेख फरीद जी एक तपस्वी संत के का शिष्य बन गया। वो संत जो था तपस्वी था, तप करने को कहता था और कहता था कि तप करने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा अल्लाह की प्राप्ति होती है। तो उस ऋषि संत जी ने अपना एक आश्रम बना रखा था, उसमें 5-6 परमानेंट शिष्य रहते थे। उन सभी शिष्यों में जो शेख फरीद था वो सच्चे दिल से सेवा करता था और गुरुदेव के हृदय में बसा हुआ था, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए वो आगा पीछा नहीं देखता। उसको केवल उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरी कोई क्रिया भंग ना हो जाए, जिससे मेरे गुरुदेव रुष्ट ना हो जाए, मेरी क्रिया कराई भक्ति भंग ना हो जाए। तो वो गुरुजी जो थे, वो संत जो थे, वो हुक्का पिया करते थे और 5-6 जो शेष रहते थे परमानेंट, उन्होंने अपने प्रतिदिन की सेवा बांट रखी थी कि भाई सोमवार ने ये करेगा, मंगल ने ये करेगा, बुध ने ये करेगा, शुक्र ऐसे बृहस्पति ने ये करेगा। तो उनकी सेवा में क्या था? खाना बनाना गुरुदेव का और खाना खिलाना, हुक्का भर के देना सारा दिन, चाहे वह 20 बार पीवें, चाहे 10 बार पीवें, चाहे 1 बार पीवें। और वो गुरु जी का एक विशेष वो था कि रोटी खाते ही हुक्का जरूर पिया करता। अब कोई भी कार्य होता विशेष तौर से वो गुरुदेव शेख फरीद को बुलाकर कहते थे। अन्य शिष्य जो रहते थे उनमें ईर्षा बन गई कि गुरु जी तो इस शेख फरीद को महत्व ज्यादा देता है, तो उन सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई, क्यों ना इस शेख फरीद को गुरुदेव के हृदय से गिरा दें, कुछ ऐसी घटना घटा दें। उन्होंने सबने मिलकर कहा कि अब के वर्षा के दिन हैं और गुरुजी की सेवा में कोई भंग करवा जाएंगे इस तरह शेख फरीद से, और गुरुजी इतने क्रोधी हैं कि इससे नाराज हो जाएंगे। वो गुरुजी इतना गुस्से वाला था कि रोटी खाने के बाद यदि 2 मिनट, हद 5 मिनट यदि हुक्का भरना लेट हो जाए तो बैंत उठाकर, लठ उठाकर उन चेला ने कुटिया करता जिस दिन उसकी ड्यूटी होती, और फिर उससे कई दिन तक सेवा नहीं लेता था। इतना क्रोधित था, उससे रुष्ट हो जाता था। ये स्कीम बनाई कि आज इसको जब ये खाना बनाकर गुरुदेव ने खिला ले, शेख फरीद की ड्यूटी आ गई उस दिन की। तो उन्होंने स्कीम के अनुसार अपने षड्यंत्र के तहत शेख फरीद जब रोटी बनाकर, खाना बना करके गुरुदेव को खिलाने लगा तो पीछे से आग बुझा दी। वह जो हुक्के के लिए तैयार करते थे वह अग्नि बुझा दी उन शिष्यों ने कि आज इसका लठ लगेंगे और कई दिन तक भगवान ये गुरुजी इनसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा काम बढ़िया सेट हो जाएगा। अब शेख फरीद को तो पहले पता था, प्रतिदिन की तरह अग्नि हुक्का भरने के लिए तैयार कर रखी थी। वो तो आराम से अपना गुरुदेव को खाना खिला के, बर्तन रख के और हुक्का की चलम लेकर के चला। देखा तो वहां आग बुझी हुई है, उसके तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस आश्रम से आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था छोटा सा, और बाहर की तरफ एक माई, ऐसे वो वर्षा का मौसम था, वो चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी शाम के समय।
और वो आंख फूक धुआं मार रही थी, फूक लगा रही थी, गिल्ला ईंधन होने के कारण वो धुआं धावा उसी औरत, उस बहन की आंखों में, माई की आंखों में जाकर लग रहा था। वो दुखी हो रही थी, आंखों से आंसू पानी निकलता है जैसे धुआं लगने से। शेख फरीद ने धुआं उठता देखा कि सामने वाली झोपड़ी उस घर में अग्नि जल रही है। तो भाग के फुल स्पीड तक दौड़ के चलम हाथ में लेकर दौड़ लिया और जाते ही जल्दी से कहा, माई मुझे आग दे दे, माई मुझे आग दे दे। वह बोली, भाई नो बोली, बाबा जी न्यू आग नहीं मिला है, आंख फड़वा रखी मैंने धुएं में, जब यह आग बनी है तू आंख फड़वा ले तो अपने जब आग मिला तो ना। अब उसको तो शेख फरीद ने तो ये सोचा या माई शायद आंख फोड़ने के बदले आग देगी, इतनी देर मत कर, कदे गुरुजी नाराज ना हो जा। कहने लगा, माई ले, अपना दे का चमटा आंख में और काट का आंख वहां धर दी, ले माई मना आग दे दे, थोड़ी सी जल्दी दे दे। अब उस माई ने देखा इसने तो सचमुच आंख काट के बाहर रख दी, वह कांपगी सारी, कदे इनके गुरुजी नाराज हो जाए, तेरे को शराप दे दे। उसने तो चूल्हे मत सारी आग बाहर कर दी। आंख के ऊपर बांध के एक पट्टी, अपना कपड़ा, फूटी हुई आंख के ऊपर शेख फरीद ने कपड़ा बांध लिया से और बरका चलम और फिर दौड़ लगा दी। आंख में तक एक जो थोड़ा सा कोई कुणक भी गिर जाए ना, कोई जरा सा भी कण मिट्टी का, वो भी रोवा दिया कर इंसान को। और उसने चल आंख फोड़कर न्यारी धर दी और कोई महसूस नहीं किया कि मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाए। अब वो दौड़ा आ रहा था। अब गुरुजी ने देखा का तो भाई कुछ लेट कर दिया, हुक्का वरना आवाज लगाई रहे, शेख फरीद हुक्का ला बेटा। अब शेख फरीद वहां नहीं था, दूसरी आवाज लगाई, तीसरी जब आवाज लगाई रहा, कित मर गया, आज कहां मर गया तू, अभी तक हुक्का नहीं भर के लिया। जब तीसरी आवाज लगाई गुरुजी ने खूब दहाड़ के, तो दो निकट पहुंच गया शेख फरीद, कहने लगा, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। अरे क्या बात होगी कि चला गया था गुरुजी, यहाँ मौसम खराब था, अग्नि बुझ गई गुरुजी, माफ कर दो, ये गांव से जाके लानी पड़ी। अच्छा रख देता है। अब हुक्का रख दिया। जब गुरुजी ने देखा उसकी आंख का पट्टी बंध रही थी, अरे आंख का के लाग गया बेटा। वो कहने लगा, गुरुजी सब आपकी दया, सब ठीक है, ठीक है गुरुजी सब ठीक है। न्यू कह के वो जाकर बर्तन दौड़ने लग गया, आंख मुंह फेर कर। गुरुजी ने सोचा को लाग गई छोटी मोटी कंकर कुंकर, अपना बांध लिया होगा इसने कपड़, कोई ऐसे ही दवाई ला ली होगी। सुबह के उस माई ने तो रात में नींद आई नहीं, ये तो बहुत बात बिगड़ेगी, उसके गुरुजी को पता लगेगा, तेरे को श्राप देगा। वो माई सुबेरे उस आंख ने रख के एक मटके के ढक्कन पे और उसको लेकर के गुरुजी के पास गई, संत जी के ऊपर से सामने माफी मांगने लगी, पैर हाथ जोड़े माफी मांगे, माफ कर दो गुरु महात्मा जी, मेरे से गलती होगी, आपका सेवक गया था, मैं दुखी हो रही थी, बहुत दुख मुश्किल से आग तैयार की थी, इसने ऐसे ऐसे कहा, मैंने इसको कह दिया कि तू आंख फोड़वा ले, इसने सचमुच आंख फोड़ दी, महाराज जी मेरी गलती नहीं है, इसने सचमुच आंख निकाल दी, मैं तो वैसे दुख में गुस्से में वैसे कही थी। अब वो गुरुजी सोच रहा, संत सोच रहा, या माई कह क्या रही है, माई तू मुझे पूरी विस्तृत व्याख्या बता, क्या कह रही है। तो उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आपका सेवक गया था, शेख जो फरीद नाम का, और वो जाना करते गांव वाले ये सबके नामों तक परिचित थे, और महाराज जी में इसने आंखें निकाल के दे दी। तब गुरुजी ने आवाज लगा रहे, शेख फरीद इधर आ बेटा। और शेख फरीद गया तो कहा, बेटा ये आंख के लग गया। कहने लगे, गुरुजी आप तो अंतर्यामी है, मैं क्या बताऊं। तो कहा, गुरुदेव ने कहा खोल इस पट्टी ने। उसने पट्टी खोल दी तो आंख नो की नो पाई। आंख जो की तो मिली वो, लेकिन थोड़ी सी छोटी थी। अब पुण्यात्माओं, अब शेख फरीद की क्या दोष है बेचारे का
ऐसा सिद्धि युक्त संत जो गुरु मिल जाए कि जो आंख भी फूटी हुई आंख को भी ठीक कर दी। तो शेख फरीद की को साधना में कोई संशय नहीं रहा कि जो साधना गुरु जी ने बताई है या सही है, इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं है, और ऐसा सिद्धि युक्त हमारा गुरुदेव है इस पृथ्वी पर नहीं है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान से आपको निर्णय होगा कि हम कैसे उलझ गए इन संतों के चक्कर में, इनको हम कैसे पूर्ण संत मान बैठे एक छोटे से चमत्कार के कारण। ये सब काल बली के खेल हैं, इस ज्योति निरंजन का खेल है। ये एक लीला ऐसी करवा देता है, उस संत ने सारे जीवन में वो जो साधना भक्ति करी थी वो जादूगरी दिखा दी। शेख फरीद की एक आंख को फूटी हुई को ठीक कर दिया, और वहां आसपास के क्षेत्र में वो संत पूज्य हो गया, और उन संतों के, उन गुरु शिष्यों के लिए वो भगवान हो गया। अब उसके अतिरिक्त वो तो मानने नहीं किसी की, चाहे बेशक उनको जो कोई आकर भगवान भी, अल्लाह भी आकर नो कहे कि संत ठीक नहीं, इसका मार्ग ठीक नहीं, कति नहीं मानने, क्योंकि आंखें वो ऐसी सिद्धि देख रहे। एक सिद्धि से ही एक संत की आज तक महिमा गाई जाती है। कोई छोटा सा चमत्कार किसी गांव में हो गया होगा, उसके गुणगान गाए जाते हैं, और वो कई पीढ़ी तक उसकी मंडी बनाकर आज पूजा जा रहा है। और यहां पर ये लाखों की संख्या में संगत आती है, और प्रत्येक के घर में कितने कितने चमत्कार हो रहे हैं, गिनती को नहीं।